न्याय की तलाश में पीड़ित परिवार कर रहा है आमरण अनशन। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक पीड़ित परिवार आमरण अनशन करने को मजबूर है। गुजरे 5 दिनों से मुख्यालय के तहसील परिसर में परिवार द्वारा आमरण अनशन किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन को बिना उसकी सहमति किए जबरन बेच दिया गया है। इस मामले की कई मर्तबा जनपद में काबिज अफसरों से शिकायत भी की जा चुकी है, बावजूद उसके अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते आज उन्हें आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ रहा है। मामला मुख्यालय के पसवारा गांव का है, जहां रोशन और उसकी पत्नी द्वारा मुख्यालय के तहसील परिसर में गुजरे 5 दिनों से आमरण अनशन किया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को उनकी सहमति के लिए बगैर किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया, जिसकी शिकायत गुजरे 1 साल से अधिकारियों से की जा रही है। बावजूद उसके भी अधिकारियों द्वारा समस्या को खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते अब उन्हें आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अगर अधिकारियों द्वारा उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं किया जाता तो भविष्य में यह अनशन यूं ही चलता रहेगा। इस मामले में जब सदर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता परिवार की दादी द्वारा काफी पहले ही जमीन को बेच दिया गया था, जिसको लेकर कई बार अनशन पर बैठे लोगों से बात की गई, पर वो अभी भी अपनी जिद में अड़े हुए हैं। चूंकि जमीन पीड़ित परिवार की दादी के नाम पर दर्ज थी, इसलिए उस भूमि को बेचने का अधिकार भी उन्हीं के पास था। मामला है कि जो व्यक्ति बैठा है वहाँ पे, उसके दादा के नाम मूल खतौनी में जमीन थी। उनके दादा की जब मृत्यु हुई तो उनके दादी के नाम जमीन आई। दादी ने सन 2011 में जमीन बेच दी, पूरी जमीन एक आदमी को। वो जिसने खरीदी थी वो भी तीसरे को बेच दी। ये जो व्यक्ति है वो सिविल कोर्ट में उन बैनामों के निरस्तीकरण के लिए लड़ रहा है। तो हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। जब इनके जमीन इनके दादी ने ही बेच दी तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, दूसरे को बेच दी तो ये कहते हैं कि हमारा विरासत से नाम चढ़ाइए। अब इनके जमीन नाम रही नहीं तो कैसे चढ़ सकता है? आपने कई बार समझाने की भी बहुत बार बैठे भी, कई बार बताया भी गया इनको कि आप नहीं हो सकता। जब आप सिविल में लड़ भी रहे हो तो फिर बैठने का कोई औचित्य ही नहीं है। 5वां दिन है हमारा। कोई अधिकारी आया अब तक? नहीं, एक बार तहसीलदार वाला आया। क्या कह रहे थे तहसीलदार? बिहार का आ रहे थे, क्या ड्रामाबाजी कर रहे हो यहाँ पर? तो हम ड्रामाबाजी करने से ही आए हैं। हम तो अपनी जमीन लेने आए, हमारी जमीन बिक गई, हम रोड में डरे, हमारे बाल बच्चे क्या करें हम? तो अब जमीन नहीं रह गई आपके पास तो कैसे घर का चलेगा? खर्चा वर्चा, दाना पानी कैसे चलेगा? भूखन मरेंगे, बच्चे मरेंगे, हम भी मरेंगे। अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता तो अंदर कितने दिन तक करेंगे आप ऐसे? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, जब तक हम यहीं पर रहेंगे। 5 दिन से साहब यहाँ बैठे हैं हम। हमारे बाबा चिंता सनाब चंदू की ज़मीन थी, वो हमारे बाबा हैं, वो कब्जेदार रहे साहब। तो उनने जो भी तरीके से लिखवा ली हो, फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली, वो हमारी ज़मीन बिक्री कर दी है। और अब तोड़ फोड़ करके फलदार पेड़ काट दिए हैं। एक कटहल का पेड़ काट दिया है, 2 नींबू के पेड़ काट दिए हैं, और जेसीबी मशीन चला दी है। हमारे पूरे तार फंक्शन पूरे बर्बाद कर दिए हैं, और ज़बरदस्ती साहब कब्जा कर रहे हैं ज़मीन में। मैं विकलांग हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, सबको ये साहब अधिकारियों से कहें इस बारे में? सब कहीं अधिकारियों के जगह साहब मैं गया हूँ, हर दार में गया हूँ, हर अधिकारी के पास गया हूँ। मेरे आज तक कोई अधिकारी ने नहीं सुनी है। मुझे 1 साल से बराबर फिर रहा हूँ साहब। फिर इसके बाद मुझे अनशन में बैठना पड़ा जब मुझे कोई ने नहीं सुनी है। तो मेरे बच्चे हैं, भूखन मर रहे हैं, घर में बच्चे, हम पति पत्नी यहाँ बैठे हैं न्याय के लिए। हमारी ज़मीन न्याय में हमारे नाम रजिस्टर वरासत है, वारिस है, और हमें न्याय से हमारी ज़मीन दिलवाई जाए साहब। न्याय मिलना चाहिए। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।